हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ लक्ष्य एकेडमी हिमाचल। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है, जैसे कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ मनी व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ मनी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर वाटर सिस्टम। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? तो इसका जो मतलब हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली। व्हाट वाज द फॉर्म ऑफ मनी यूज्ड इमीडिएटली आफ्टर बार्टर सिस्टम, वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? या प्रयुक्त मुद्रा का स्वरूप क्या था, मतलब वस्तु विनिमय प्रणाली के तुरंत बाद, इमीडिएटली आफ्टर वाटर सिस्टम, प्रयुक्त मुद्रा का फॉर्म ऑफ मनी यूज्ड इमीडिएटली, ठीक है, का स्वरूप क्या था? तो इसका राइट आंसर रहेगा कॉमोडिटी मनी। क्या राइट आंसर आएगा? कॉमोडिटी मनी। कॉमोडिटी मनी जो है इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो कॉमोडिटी मनी जो है वो क्या है? एक प्रकार की मुद्रा जिसमें धन के स्थान पर भौतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। कॉमोडिटी मनी जो है वो क्या है? अ टाइप ऑफ मनी इन विच फिजिकल गुड्स फिजिकल गुड्स, ठीक है, आर यूज इंस्टेड ऑफ मनी। सम ऑफ द एग्जाम्पल, जो इसके एग्जाम्पल है वो कौन कौन से थे? जैसे कि अल्कोहल, कोको, ठीक है, बीन्स, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, साल्ट एक्सेट्रा जो है इसके एग्जाम्पल्स हैं। तो सिंपल सा है, जो कॉमोडिटी मनी है वो क्या है? एक प्रकार की मुद्रा जिसमें धन के स्थान पर भौतिक वस्तुओं का उपयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल्स मैंने आपको बताए कौन कौन से, जैसे शराब है, कोको बीन्स है, तांबा है, सोना, चांदी, नमक, सीपियां, चाय, तंबाकू इत्यादि, टम्बैको एक्सेट्रा जो है इसके एग्जाम्पल है जो कॉमोडिटी मनी है। यहाँ तक आपको अच्छे समझ आ गया होगा। या जो बार्टर सिस्टम है, जिसको क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय, क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली जो बार्टर सिस्टम है, ये क्या है? ट्रेंडिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस विदाउट द यूज ऑफ मनी इज नोन एज बार्टर सिस्टम। मतलब धन के उपयोग के बिना, बिना वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार को जाना जाता है, तो बार्टर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, तो ये कौन सा है? फर्स्ट क्वेश्चन अच्छे से समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। नाबार्ड इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ, नाबार्ड इज रिलेटेड टू डेवलपमेंट ऑफ, मतलब क्या हुआ? नाबार्ड का संबंध किसके विकास से है? डेवलपमेंट ऑफ। तो इसमें जो राइट आंसर रहेगा, इसका राइट आंसर है एग्रीकल्चर एंड रूरल एरियाज। तो इसका राइट आंसर है, ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास इसे कहेंगे। ठीक है, कृषि एवं ग्रामीण विकास, नाबार्ड का संबंध है एग्रीकल्चर एंड रूरल एरिया के साथ। ठीक है, तो ये जो है नेशनल बैंक, जो नाबार्ड की जो फुल फॉर्म रहेगी वो क्या रहेगी? नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो है इसकी फुल फॉर्म है, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पे? हेडक्वार्टर्ड एट मुंबई। ठीक है, तो इस तरह से राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, और बैंक भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण के क्षेत्र में नीति योजना और संचालन से संबंधित मामलों की ये देखभाल करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? द बैंक लुक्स आफ्टर द मैटर्स कंसर्निंग पॉलिसी प्लानिंग एंड ऑपरेशन इन द फील्ड एंड क्रेडिट फॉर एग्रीकल्चर
एंड अदर इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन रूरल एरियाज इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपको अच्छी तरह से नाबार्ड का जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपको बताया समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, क्वेश्चन है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर। मतलब जो भारतीय लघु उद्योग, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट को क्या कहेंगे, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो इसका जो राइट आंसर है 1990, 1990। ठीक है, 1990 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये जो है जो स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, इज द प्रिंसिपल डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रमोशन फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। तो इसको आप माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को क्या लिख सकते हैं, MSME सेक्टर इन इंडिया। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड टू 2 April 1990 थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, और इसका जो हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से जो सूक्ष्म लघु और मध्यम के प्रचार वित्तपोषण और विकास के लिए प्रमुख विकास वित्तीय संस्थान ये कहलाता है। ठीक है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को संसद के एक अधिनियम के माध्यम से की गई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। और इसका जो मेन उद्देश्य है, जो एम्स है, वो क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, MSME इकोसिस्टम, MSME इकोसिस्टम अक्रॉस द कंट्री। मतलब इसका मुख्य उद्देश्य एमएसएमई को ऋण प्रवाह और सुविधाजनक बनाना और मजबूत करना, वित्तीय और डेवलपमेंट दोनों को संबोधित करता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, Which among the following is the oldest public sector bank of India? मतलब कौन सा भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। तो राइट आंसर रहेगा इलाहाबाद बैंक। तो ये है, ठीक है, कौन सा, इलाहाबाद बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, भारत का सबसे पुराना संयुक्त स्टॉक बैंक इसे कहेंगे। ठीक है, इलाहाबाद बैंक नेशनलाइज्ड बैंक इज द ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक, ओल्डेस्ट ज्वाइंट स्टॉक बैंक इन इंडिया। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई, इट वॉज फाउंडेड इन इलाहाबाद इन 1865 एंड हेडक्वार्टर जो है इसका कहां पे, कोलकाता, कोलकाता इंडिया। तो इसकी स्थापना 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में हुई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता भारत में है। ठीक है, तो यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको। क्वेश्चन नंबर 5 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, who is the only prime minister to have served as the governor of RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के रूप में कार्य करने वाले एकमात्र प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, तो कौन थे, इसका राइट आंसर रहेगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह।
ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह इज द ओनली प्राइम मिनिस्टर टू हैव आल्सो सर्व एज द गवर्नर ऑफ आरबीआई। ठीक है, ही वाज द गवर्नर ऑफ आरबीआई 1982 टू 1985। ठीक है, सिंपल सा अर्थ हुआ इसका कि मनमोहन सिंह एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने आरबीआई में के गवर्नर के रूप में काम किया। ठीक है, कब से कब तक? 1882 से 1885 ईस्वी तक आरबीआई के गवर्नर रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इसकी जो स्थापना हुई थी आरबीआई की 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई के अधिनियम 1934 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, यहां तक अच्छे से समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन है रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज इज सिटेटेड एट। रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज कहां पे स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है चेन्नई। क्या राइट आंसर रहेगा? चेन्नई इसका राइट आंसर है। ठीक है, रिजर्व बैंक स्टाफ कॉलेज, इट वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन जुलाई 3 जुलाई 1963। ठीक है, इट इज इन चेन्नई। ठीक है, तो इसकी स्थापना 3 जुलाई 1963 को हुई थी और ये चेन्नई में है। ठीक है, इट इज द अपेक्स ट्रेनिंग कॉलेज ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है भारतीय रिजर्व बैंक का शीर्ष प्रशिक्षण महाविद्यालय है। ठीक है, और ये जो है एक्टिवली कंट्रीब्यूटिंग टू द नॉलेज एनहेंसमेंट, जो है ये क्या करता है? बैंक जो है, ये जो बैंक के ज्ञान वृद्धि प्रयासों में अपना योगदान देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, बैंकिंग कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी। मतलब बैंकिंग जो है अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? किस क्षेत्र के अंतर्गत जो है ये आती हैं? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ट्रेजरी सेक्टर। ठीक है, तो ये जो है तृतीय क्षेत्र जो है कहलाता है, तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत जो है आती है। ठीक है, तो ये जो है बैंकिंग कम्स अंडर द टेरिटरी सेक्टर। ठीक है, द टेरिटरी सेक्टर ऑल्सो नोन एज द सर्विस सेक्टर। इसके नाम से जाना जाता है इसे? सर्विस सेक्टर के नाम से। ठीक है, इंक्लूड इसमें जो है क्या क्या इंक्लूड है? ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, स्टोरेज, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसके तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है, तृतीय क्षेत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। ठीक है, इसमें जैसे कि सेवा क्षेत्र जो है शामिल है। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से? परिवहन है, ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग है, ठीक है, भंडारण स्टोरेज है, संचार कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। ठीक है, द प्राइमरी सेक्टर इज द वन ऑफ जो प्राइमरी सेक्टर होता है, ठीक है, वह है जो प्रकृति पर निर्भर है, जो कच्चे माल का उपयोग करता है, इसलिए इसमें कृषि, मछली पकड़ना, खनन आदि शामिल होते हैं। ठीक है, और सेकंड जो है, सेकंड द्वितीय क्षेत्र जो है, इसका संबंध विनिर्माण प्रसंस्करण से होता है। ठीक है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, कंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग है, उस सेकंड सेक्टर जो है उसका संबंध इससे होता है, तो इसमें थर्ड तृतीय सेक्टर जो है आएगा। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 8।
क्वेश्चन नंबर 8 है, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन इंडिया इन द ईयर 1969। ठीक है, मतलब 1969 में भारत में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, नेशनलाइज उन्हें किया गया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा 14, 14 बैंक। ठीक है, तो इस तरह से नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इन इंडिया ऑन जुलाई 19 1969, 19 जुलाई 1969, Indira Gandhi, who was both prime minister and finance minister in that at that time, decided to nationalize the 14th largest private bank of the country। ठीक है, मतलब ये जो था 19 जुलाई 1969 को इंदिरा गांधी जो थी, इन्होंने किया था। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, 14, 14। तो यहां तक आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, जितने भी क्वेश्चंस आपको मैंने करवाए। ठीक है, पूरे डिटेल में, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझ आए होंगे। और इसके आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।